आखिर कितनी थी रामायण और महाभारत की औरतों की लंबाई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। दोस्तों, हम सभी ने अपने पूरे जीवन काल में एक ना एक बार रामायण और महाभारत जरूर देखी होगी। तब उसे देखने के बाद हमारे मन में कभी ना कभी एक बार यह ख्याल जरूर आया होगा कि आखिरकार रामायण और महाभारत कल की औरतों की लंबाई कितनी थी। तो फिक्र ना करें, आज की इस वीडियो में हम आपके उन सभी को क्लियर कर देंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। सबसे पहले हम बात करते हैं माता सीता की। दोस्तों, माता सीता की लंबाई लगभग 8.5 फुट थी, जबकि माता सीता 18 और श्री राम 27 वर्ष के थे जब उनका विवाह हुआ था। माता सीता और श्री राम के बीच 9 वर्ष का अंतर था। वहीं वाल्मीकि रामायण में भगवान राम की आयु मात्र 13 वर्ष और माता सीता की आयु मात्र 6 वर्ष बताई गई है। दोस्तों, पौराणिक काल में ऐसी कई महिलाएं हुई हैं जिन्हें हम आदर्श और उत्तम चरित्र की महिलाएं मानते हैं, लेकिन उनमें से सर्वोत्तम है माता सीता। जैसे श्री राम को पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम कहा गया है, उसी तरह माता सीता भी महिलाओं में सबसे उत्तम है। धर्मशास्त्रों में ऐसी ही अनेक गृहस्थ और पतिव्रता स्त्रियों के बारे में लिखा गया है जो आज भी हर नारी के लिए आदर्श और प्रेरणा है। अनेक लोग माता सीता के जीवन को संघर्ष से भरा भी मानते हैं, लेकिन असल में उनके ऐसे ही जीवन में हर कामकाजी या गृहस्थ स्त्री के लिए बेहतर और संतुलित जीवन के अनमोल सूत्र छुपे हैं। देवी सीता मिथिला के राजा जनक की ज्येष्ठ पुत्री थीं, इसलिए उन्हें जानकी भी कहा जाता है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार एक बार मिथिला में पड़े भयंकर सूखे से राजा जनक बेहद परेशान हो गए थे। तब इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए उन्हें एक आर्षि ने यज्ञ करने और धरती पर हल चलाने का सुझाव दिया। उस आर्षि के सुझाव पर राजा जनक ने यज्ञ करवाया और उसके बाद राजा जनक धरती जोतने लगे। तभी उन्हें धरती में से सोने की डलिया में मिट्टी में लिपटी हुई एक सुंदर कन्या मिली। उस कन्या को हाथों में लेकर राजा जनक ने उसे सीता नाम दिया और उसे अपनी पुत्री के रूप में अपना लिया। यह रहस्य आज भी बरकरार है कि सीता के माता पिता कौन हैं। दोस्तों, अब आप देखिए कि ऐसी महिला जिसे अपने माता पिता के बारे में कुछ भी नहीं पता है, वह राजमहल में पली बढ़ी। इस देश में ऐसी कई बालिकाएं हैं जिन्हें उनके माता पिता मंदिर की देहली, अस्पताल के बाहर या कचरे के ढेर पर छोड़कर चले गए हैं। ऐसी बालिकाओं को अनाथ आश्रम में जगह मिलती है या भाग्यवश वे किसी अच्छे घर की बेटी बन जाती है, लेकिन सैकड़ों ऐसी भी हैं जो कि सड़क पर अकेली ही भटक रही हैं। उन सभी महिलाओं को माता सीता की ओर देखना चाहिए और हौसला रखना चाहिए। सीता जब गर्भवती थीं, तब उन्होंने एक दिन राम से एक बार तपोवन घूमने की इच्छा व्यक्त की, किंतु राम ने वंश को कलंक से बचाने के लिए लक्ष्मण से कहा कि वे सीता को तपोवन में छोड़ आएं। हालांकि कुछ जगह उल्लेख है कि श्री राम का सम्मान उनकी प्रजा के बीच बना रहे, इसके लिए उन्होंने अयोध्या का महल छोड़ दिया और वन में जाकर वे वाल्मीकि आश्रम में रहने लगी। वे गर्भवती थीं और इसी अवस्था में उन्होंने अपना घर छोड़ा था। वाल्मीकि आश्रम से सीता ने लव और कुश नामक 2 जुड़वां बच्चों को जन्म दिया। अब बात करते हैं द्रौपदी की लंबाई की। दोस्तों, द्रौपदी लगभग 10 फुट लंबी थी। द्रौपदी महाभारत का वह किरदार, वह पात्र है जिसके बिना महाभारत की कल्पना भी नहीं हो सकती है। महाभारत का युद्ध भले ही पांडवों ने जीता था, लेकिन युद्ध को जीतने की प्रेरणा द्रौपदी थी। द्रौपदी वह ज्वाला थी जिसने अपनी मर्यादा और सम्मान की प्राप्ति के लिए कौरवों के खून से कुरुक्षेत्र के मैदान की प्यास बुझाई। द्रौपदी महाभारत युद्ध के बाद भारतवर्ष की महारानी बनी, लेकिन इनका जीवन और अंत ऐसे रास्तों से गुजरता है जिन्हें जानकर हर कोई हैरान रह जाता है। अपने जीवन में द्रौपदी ने न ही किसी से कभी हार मानी और न ही वह कभी किसी से डरी। भरी सभा में जब उन्हें निर्वस्त्र करने का दुस्साहस किया गया तो उन्होंने चुप्पी साधे बैठे भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य जैसे महान योद्धाओं की कठोर निंदा की। माना जाता है द्रौपदी कोई साधारण कन्या नहीं थी, बल्कि वह अग्नि से प्रकट हुई थी। धार्मिक कथाओं में द्रौपदी को दिव्य कन्या बताया गया है। इनका जन्म सामान्य तरीकों से ना होकर हवन कुंड की अग्नि से हुआ था।
इन्हें आजीवन कुंवारी रहने का भी वरदान प्राप्त था। इस वरदान के कारण ही द्रौपदी अपने सभी पतियों के साथ समान व्यवहार कर पाती थीं। सभी पतियों के साथ पत्नी धर्म को निभाते हुए भी द्रौपदी हमेशा कुंवारी रहती थीं। दोस्तों, जब द्रौपदी के सामने 5 पांडवों से विवाह करने का प्रस्ताव रखा गया तो उन्होंने विवाह के लिए एक अनोखी शर्त रख दी। उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया कि वह इस विवाह के लिए तैयार हैं, लेकिन वह अपने गृहस्थ जीवन की वस्तुएं किसी और महिला के साथ साझा नहीं करेंगी। पांडवों ने उनकी यह शर्त मानकर विवाह किया। विवाह के बाद सभी पांडवों में यह आपसी सहमति बनी थी कि एक समय में द्रौपदी के साथ एक ही पांडव समय गुजार सकता है। जब कोई पांडव अपनी पत्नी के साथ होता था तो संकेत के तौर पर कक्ष के बाहर अपनी चरण पादुका रख देता था। लेकिन एक दिन जब युधिष्ठिर द्रौपदी के साथ कक्ष में थे, तब एक कुत्ता युधिष्ठिर का जूता उठाकर ले गया। इतने में अर्जुन किसी कारण उस कक्ष में आ गए। सजा के तौर पर अर्जुन को वन में जाना पड़ा। द्रौपदी ने कुत्ते को शाप दे दिया कि तुम खुले में संबंध बनाओगे और दुनिया तुम्हें देखेगी। द्रौपदी के 5 पति थे, लेकिन सभी में भीम से द्रौपदी का विशेष लगाव था। इसकी एक खास वजह भी थी। भीम ही एकमात्र ऐसे थे जो द्रौपदी के साथ होने वाले अन्याय के खिलाफ सबसे पहले आवाज उठाते थे। चीरहरण के समय भी सभी पांडव मौन सिर झुकाए रहे, लेकिन भीम ने विरोध किया। दुशासन वध के लिए प्रतिज्ञा भी भीम ने ली थी और द्रौपदी के प्रण को भी पूरा भीम ने ही किया था। दोस्तों, द्रौपदी के बारे में भविष्य पुराण में कहा गया है कि वह पूर्व जन्म में एक विधवा ब्राह्मणी थी, जबकि कुछ कथाओं में उन्हें इंद्राणी और लक्ष्मी स्वरूप भी बताया गया है। अंतिम समय में 5 पांडव और द्रौपदी जब स्वर्ग जा रहे थे, तब पैर फिसल जाने से द्रौपदी खाई में गिरने लगी, लेकिन भीम ने हाथ पकड़ लिया। भीम द्रौपदी को बचा नहीं पाए, लेकिन शरीर त्यागते हुए द्रौपदी ने भीम से कहा कि अगर फिर जन्म मिले तो मैं फिर तुम्हारी पत्नी बनना चाहूंगी। द्रौपदी भगवान कृष्ण को ही अपना सच्चा सखा, साथी और भ्राता मानती थी। एक वही थे जो संकट के वक्त में द्रौपदी के साथ खड़े थे। उस भरी सभा में अनहोनी होने से भगवान कृष्ण ने ही बचाया था। जब दुर्योधन का भाई द्रौपदी को निर्वस्त्र करने का प्रयास कर रहा था, तो भगवान कृष्ण ही थे जिन्होंने उनकी रक्षा की थी। अब बात करते हैं कि शूर्पणखा की। दोस्तों, शूर्पणखा की लंबाई 12 फुट थी। ऋषि विश्रवा और कैकसी की पुत्री तथा लंका नरेश रावण की बहन थी शूर्पणखा, जिसके नख सूप के समान हो। कुबेर को बेदखल कर रावण के लंका में जम जाने के बाद उसने अपनी बहन शूर्पणखा का विवाह कालका के पुत्र दानवराज विद्युविह्वा के साथ कर दिया था। त्रिलोक्य विजय पर निकले रावण ने एक युद्ध में विद्युज्जिह्व को भी मार दिया था। इससे शूर्पणखा बहुत दुखी हुई। उसने मन ही मन रावण को शाप दिया कि मेरे ही कारण तेरा सर्वनाश होगा। रावण ने उसे आश्वस्त करते हुए अपने भाई खर के पास रहने के लिए भेज दिया। वह दंडकारण्य में रहने लगी। हालांकि किंवदंतियों के आधार पर यह भी कहा जाता है कि एक बार रावण शूर्पणखा के घर गया। शूर्पणखा का पति विद्युज्जिह्व श्री हरि का उपासक था। यह देखकर रावण क्रोधित हो गया और उसने उसका वहीं वध कर दिया था। दोस्तों, कथा के अनुसार श्री राम दंडकारण्य में ही रहते थे। वहां शूर्पणखा ने जब श्री राम को देखा तो वह उन पर मुग्ध हो गई। राम का परिचय जानकर उनसे कहा कि मैं इस प्रदेश में स्वेच्छाचारिणी राक्षसी हूँ। मुझसे सब भयभीत रहते हैं। विश्रवा का पुत्र बलवान रावण मेरा भाई है। मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। यह सुनकर श्री राम मुस्कुराए और बोले कि उनका विवाह हो चुका है तथा उनका छोटा भाई लक्ष्मण अविवाहित है, अतः वह उसके पास जाए। शूर्पणखा ने लक्ष्मण के समक्ष विवाह प्रस्ताव रखा तो लक्ष्मण ने अस्वीकार कर उसे फिर राम के पास भेज दिया। यह सुनकर वह भड़क गई और उसने कहा कि मैं सीता को अभी खाए लेती हूँ, तब यह सौत नहीं रहेगी और फिर हम विवाह कर लेंगे। जब वह सीता की ओर झपटी तो राम के आदेशानुसार लक्ष्मण ने उसके नाक कान काट दिए। कहते हैं कि जब यह घटना घटी तब तीनों पंचवटी में रहते थे। पंचवटी नासिक में है। यह भी कहा जाता था कि नासिक का नाम इसीलिए नासिक है क्योंकि वहां शूर्पणखा की नाक काटी गई थी। हालांकि कुछ विद्वान इसे नहीं मानते हैं। दोस्तों, अंत में हम बात करते हैं अंबा की, जिसकी लंबाई आप हमें कमेंट में बताएंगे। तो इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों।